Hello everyone, my name is Manju Saraswat and today we are starting chapter Outcomes of Democracy. That is a last chapter according to the revised syllabus. So हम स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक आपने जो देखा है कि हम सब लोग डेमोक्रेसी के बारे में ही इतने सारे चैप्टर्स में चर्चा किए हैं। तो देखते हैं कि आगे की आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी किस किस फील्ड में बेटर रिजल्ट देती है। देखिए कि यहाँ पर अगर हम डेमोक्रेसी की बात जब करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जितनी भी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं उन सबसे बहुत बेटर होती है और बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कंपेयर टू अदर डिक्टेटरशिप एंड अदर अल्टरनेटिव। तो डेमोक्रेसी से जो उम्मीद की जाती है और फील किया जाता है कि डेमोक्रेसी बेटर है। तो क्यों बेटर है? क्योंकि ये जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में इक्वलिटी को प्रमोट करती है, डिग्निटी को एनहेंस करती है और जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, है ना, उसमें जो मतलब जो बेटर रिजल्ट देती है एंड मेथड जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं उनके मेथड को जो है रिजॉल्व करने का एक तरीका सुझाती है एंड जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं उनको सुधारने की भी इसमें गुंजाइश होती है। तो ये सबको देखते हुए तो हमें लगता है कि डेमोक्रेसी जो है एक बहुत बेटर गवर्नमेंट है, एक बेस्ट अल्टरनेटिव है और जितनी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं उनकी अपेक्षा। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोग जो है क्या होते हैं कि डिससेटिस्फाइड होने वाले लोगों की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है कि हम सब लोग हर चीज़ के लिए अगर हमारी जो नीड्स अगर फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं, जो हम अपेक्षा अगर हमारी फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं, तो फिर हम लोग डेमोक्रेसी को जो है दोष देने लगते हैं। तो अगर आप प्रिंसिपल्स इसके देखेंगे तो ये जो है इसके प्रिंसिपल्स रियली बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर लेकिन ये महसूस किया जाता है कि प्रैक्टिस में ये जो है बहुत बेटर नहीं है। तो ये जो दुविधा है, ये जो डिलेमा है, ये हमें बहुत ज़्यादा गहराई से डिस्कशन के लिए मजबूर करती है कि हमें ये देखिए कि एक्चुअली कि जो डेमोक्रेसी को हम पसंद करते हैं और क्या वो हमें सिर्फ जो इसके मोरल रीजंस हैं उन्हीं की वजह से पसंद करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़, अब तो ये जब वो प्रिंट हुई थी तो बहुत उस टाइम की बात थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि 100 से भी अधिक जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर डेमोक्रेसीज को फॉलो किया जाता है ना। और तो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इलेक्शंस भी होते हैं, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, सिटीजन्स को राइट्स भी हैं। लेकिन आप ये देखेंगे ये सारे फीचर्स तो वहाँ पर कॉमन पाए जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या है कि जो है डिफरेंस जो होता है कंट्रीज़ में वो किन कंडीशंस में हो सकता है भाई। वहाँ की सोशल सिचुएशन अलग हो सकती है, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स अलग हो सकते हैं और जो कल्चर है वहाँ का वो भी अलग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का भी जो डेमोक्रेसी के आउटकम्स होते हैं उन पर असर पड़ता है। तो जो डेमोक्रेसी के अचीवमेंट्स हैं वो जो है वेरीज हो सकते हैं। अब देखेंगे कि ये ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे कि हम डेमोक्रेसी से ये उम्मीद करें कि भाई हर कंडीशन में ये चीज़ तो हम डेमोक्रेसी से उम्मीद कर ही सकते हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हम लोग सभी लोग कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है जो बोला जाता है ना कि जो यहाँ पर लोगों के द्वारा शासन किया जाता है ना, रूल बाय पीपल। तो इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ की जो चीज़ों को ये क्या कर सकते हैं भाई, इस डेमोक्रेसी में जितनी भी सोशल और इकोनॉमिकल और जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, समस्याएं हैं,
क्या ये उनको सॉल्व कर सकती है? तो हमारी जो जितनी भी होप है, जितनी उम्मीद है, वो क्या जब ये हमारी फुलफ़िल नहीं होती हैं तो फिर हम डेमोक्रेसी को ब्लेम करने लगते हैं। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं कि किस किस सिचुएशन में डेमोक्रेसी बेटर रिजल्ट दे सकती है, इसके बारे में हम यहाँ पर डीप में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकली सिचुएशन के बारे में बात करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी किस सिचुएशन में बेटर रिजल्ट दे सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो अकाउंटेबल क्यों है कि भाई यहाँ पर ये क्या है, लोग अपना रूलर खुद चुनते हैं, तो ये आंसरेबल है उनके लिए, रिस्पॉन्सिव है ना, और यही सही यानी कि वैध भी है, लेजिटिमेट है। सो नाउ स्टार्ट, चलिए इसको भी हम डीप में देखते हैं। देयर आर समथिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। डेमोक्रेसी में कुछ चीज़ें हैं जो वाकई में इंश्योर्ड हैं कि भाई लोगों को राइट होता है कि वो अपना रूलर चूज़ कर सकते हैं, लोगों का कंट्रोल होता है उनके रूलर के ऊपर, है ना। जब भी पॉसिबल हो सिटीजन्स जो हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, उनको करना चाहिए एंड और उस डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो बेसिक आउटकम्स हैं डेमोक्रेसी में, ये एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो है सिटीजन्स के लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। वहीं यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अब देखिए कि एक कॉमन क्वेश्चन है जो चीज़ें जो फेस करते हैं कि इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है? ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में भी आ जाता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग ये सोचते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है एक लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट है। तो ये बात जैसे ये भाई एक बात सत्य है कि नॉन डेमोक्रेटिक जो रूलर होता है, मैं इस स्टेटमेंट के बारे में बोल रही हूँ कि ये जो स्टेटमेंट मैं बोलने जा रही हूँ कि ये भाई सत्य है, लेकिन मैं इस स्टेटमेंट के बारे में नहीं बोल रही हूँ कि ये लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है तो ये सत्य है। ठीक है, इस बात पर फोकस करिएगा कि नॉन डेमोक्रेटिक जो रूलर होता है वो आप देखेंगे उसको बिल्कुल भी इस बात से कोई भी टेंशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि वो असेंबली में कोई भी डिसीज़न ले या बताए, मेजॉरिटी ओपिनियन गेन करे, है ना। वो क्विकली डिसीज़न ले सकते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी क्विकली कर सकते हैं। तो क्या ये उससे इफ़ेक्टिव हो जाता है? यहाँ पर आप देखेंगे क्विकली डिसीज़न लिए जाने की वजह से और ये तो जल्दी डिसीज़न ले ही लेते हैं क्योंकि ये बॉदर नहीं करते हैं किसी की मेजॉरिटी पे ओपिनियन क्या है। लेकिन डेमोक्रेसी के जो आइडियाज़ होते हैं वो डेलिब्रेशन और के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है जो लेट डिसीजंस होते हैं वो इस वजह से होते हैं। तो क्या इस कारण से डेमोक्रेसी जो है एक इनएफिशिएंट गवर्नमेंट हो जाती है? तो आप ये देखेंगे कि हो सकता है कि या दूसरी सिचुएशन देखिए इस तरीके से है कि डिसीजंस जो जल्दी लिए जा रहे हैं, है ना, अगर मान लीजिए वो लोगों के द्वारा एक्सेप्ट ना किए जाएं तो एक नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वहीं अगर इसके अपोजिट कंडीशन में आप देखेंगे कंट्रास्ट में कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो टाइम भी लेती है ना, वो एक नेगोशिएशन और इसके ऊपर डेलिब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहाँ पर जो है ये जो प्रोसीजर है इसकी वजह से इसकी एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इसका जो कॉस्ट ऑफ टाइम है ना, वो कहीं ना कहीं वर्दी हो जाता है क्योंकि ये देखिए कि डेमोक्रेसी जो है एक इफ़ेक्टिव और एक्सेप्टेबल डिसीजंस ले पाने में सक्षम होती है। वहीं इसका दूसरी तरफ एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि डेमोक्रेसी जो है एक ऐसे नॉर्म्स और प्रोसीजर प्रोवाइड कराती है जिसमें कि आप चेक कर सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कराती है ना। यहाँ पर आप जो भी कोई सिटीज़न है वो डिसीज़न का जो वे है करेक्ट है या नहीं है वो सारी चीज़ें पता कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं जो ट्रांसपेरेंसी का जो राइट है, आरटीआई, है ना। तो यहाँ पर जो सिटीज़न को है वो राइट है एग्जामिन चेक करने का यानी एग्जामिन करने का डिसीज़न मेकिंग को।
तो ये जो फैक्टर है ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर जो डेमोक्रेसी के हम जो आउटकम्स यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ government that follow procedures and is accountable to the people. So we can expect democratic government develops a mechanism for citizens to hold the government accountable and mechanism for the citizens to take part in decision making whenever they think fit. So यदि आप ये चाहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसके आउटकम्स क्या हैं अलग अलग फील्ड में, है ना, ये देखना यदि आप चाहते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये उसकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं रेगुलर है ना, तो ये आप देखेंगे कि वो उसके आपको प्रैक्टिसेस पर गौर करना होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि भाई जो भी उसके जो इलेक्शंस होते हैं वो प्रॉपर पीरियड में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एक डिटरमाइंड पीरियड में है या नहीं है, फेयर है या नहीं है, उसकी पॉलिसीज़, उसके रूल्स रेगुलेशंस, इन सब पर जो है जो ओपन डिस्कशन जो है किया जाता है। यहाँ जो सिटीजन्स हैं उनको ये राइट है। तो इन सब के बेस पर भी हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी है उसका भी रिकॉर्ड जो है थोड़ा मिक्स्ड ही रहा है। और अगर हम फेयर इलेक्शंस के बारे में हम बात करते हैं, तो इस मैटर में ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। यहाँ पर सभी को जो है इसमें पार्टिसिपेट करने का, है ना, इसमें जो मौका मिलता है ना। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो डेमोक्रेसीज़ हैं वो सक्सेसफुल नहीं रही हैं किस फील्ड में, इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू जो पब्लिक डिबेट्स है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम जो बात करने जा रहे हैं यानी कि इस मैटर में इसका रिकॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो चलिए देखते हैं कि जो इस तरीके की गवर्नमेंट है उससे कितनी हम उम्मीद कर सकते हैं, कहाँ किन किन चीज़ों को वो जो है फुलफ़िल कर सकते हैं, तो यहाँ क्या क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू काउंट्स। कौन कौन से हैं कि डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो यहाँ देखिए कि जो भी रूटीन टेल्स यानी कि आपको न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में ये देखने को मिल जाएगा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ऐसा नहीं है कि उसमें भी वो फ्री ऑफ करप्शन होती है, फ्री ऑफ एबल होती है, उसमें भी बुराइयां होती हैं, है ना। वहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके की आपको किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिल जाएंगी कि इस मैटर में इनका रिकॉर्ड जो है वो ख़राब रहा होता है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ये इस टाइप की जो गवर्नमेंट है वो करप्शन मुक्त तो नहीं है, लेकिन जो अदर यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि करप्शन ना हो ऐसी तो नहीं है, लेकिन अदर जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं डेफिनेटली ये उनसे ज़्यादा बेटर है। ये इस चीज़ को हम अलग अलग फेजेस में इसके देखेंगे, है ना, कि मे बी ये हो सकता है कि यहाँ पर फिर भी लोगों का सपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको जो मिल रहा है वो यूँ ही नहीं मिल रहा है ना। तो ये जो एविडेंसेस हैं जैसे कि साउथ एशियाज़ के जो शोज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो एग्जिस्ट करती है कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक रेजिम एज वेल एज इन कंट्री विदाउट नॉन डेमोक्रेटिक, यहाँ पर किस किस फील्ड में कौन कौन सी गवर्नमेंट जो है किस तरीके की रिजल्ट देती है। लोग यह विश करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द, यानी कि लोग जो रूलर हो वो उनके द्वारा चुना हुआ हो। तो लोगों को यहाँ पर क्या लगता है कि भाई जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए कि लोग उनके द्वारा चुना हुआ रूलर होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि किस किस फील्ड में इसका क्या क्या जो रिज़ल्ट रहा है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि इकोनॉमिक फील्ड में, इकोनॉमिक ग्रोथ में और डेवलपमेंट में
डेमोक्रेसी क्या उतना ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस डेमोक्रेसी का रहा है जो कि हम डेमोक्रेसी से जितना एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कि यदि हम ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी में सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या इस तरीके की इकोनॉमिकल जो या डेवलपमेंट की उम्मीद करना डेमोक्रेसी से बेटर है। अब देखिए लगभग 1950 से 2000 के बीच में जितने भी, अगर हम डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं उनकी और जितने भी डिक्टेटरशिप हैं वहाँ पर अगर हम उनकी कंपैरिजन करते हैं, तो जो डेवलपमेंट है वो आपका डिक्टेटरशिप में ज़्यादा बेटर पाया जाता है। कि यहाँ पर ये कंडीशन जो है इसकी ज़्यादा बेटर है। बट लेकिन इसी फेज़ पर हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके लिए बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो मैटर करते हैं, जैसे पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है भाई अदर कंट्रीज़ के मुकाबले इस कंट्री की, एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ किस टाइप की जो गवर्नमेंट कंट्री के द्वारा अडॉप्ट की गई हैं। तो ये सारी चीज़ों में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में भी कहा था कि भाई इन सब सिचुएशंस की वजह से डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं वो वेरीज हो सकते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जितने भी डिक्टेटरशिप जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, है ना, और उनके जो जितना भी आप जो डेमोक्रेटिक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनकी, है ना, अरेंजमेंट है, वहाँ पर आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा है। तो जो डिक्टेटरशिप है ना, वो आपकी डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप देखिए कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ और डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर दोनों में ही इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस पाया जाता है ना। लेकिन इसके क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं पीछे, कि हम केवल इसी बेस पर इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें जो डिफरेंस है ना, वो किसी दूसरे जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। क्योंकि देखिए इसके डेमोक्रेसी के बहुत जो अदर पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं अदर जितनी भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनसे ज़्यादा ही है। तो केवल इकोनॉमिक फेज पर हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसके बारे में, यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या इनइक्वालिटी को और पॉवर्टी को भी ख़त्म करती है, कम करती है। चलिए देखते हैं। देखिए डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करे, और डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है। लेकिन ये रिड्यूस होगा या नहीं होगा ये एक अदर रीज़न है, लेकिन डेमोक्रेसी डेफिनेटली ये ज़रूर इंश्योर करती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स का, इनकम का, अपॉर्चुनिटीज़ का, वो इक्वल हो। लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत होता क्या है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं वो क्या होती हैं डेमोक्रेसी में और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। एक्चुअल लाइफ में आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी जो है हमें इस फेज़ में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल दिखाई नहीं देती है, जो क्योंकि जो स्मॉलर नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय करते हैं जो प्रोपोर्शनेट जो शेयर है, यानी कि जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता जाता है और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जाता है। तो द हैव नोट कि जो वेरी लिटिल ऑफ डिपेंड ऑन द, जैसे कि एग्जांपल आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश है मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। तो सेवरल पुअर कंट्रीज आर डिपेंडेड ऑन द रिच कंट्रीज फॉर देयर बेसिक नीड्स। तो डेमोक्रेसी जो है क्या लीड करती है कि ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन और अपॉर्चुनिटीज़ तो प्रोवाइड करा सकती है, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि वो एक ऐसा माहौल दे सकती है जहाँ पर कि एक बेटर वे में सिटीजन्स जो है लाइफ सर्वाइव कर सकें, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। बट ऑल दीज डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज सिटीजन्स, कि ये उन लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इफ़ डेमोक्रेसी कैन नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेट पॉवर्टी, यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो कम्प्लीटली डेमोक्रेसी पॉवर्टी को एलिमिनेट नहीं कर सकती है। यहाँ पर केवल ये पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए एक पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स जो है वो उनके लिए कोशिश कर सकती है। तो इस फील्ड में भी हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी का बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है। तो अब यहाँ पर हम अकोमोडेशंस के बारे में अगर हम बात करें
कि यहाँ पर डेमोक्रेसी का किस तरीके का जो रहा है रिज़ल्ट। तो चलिए देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, जो हमारे यहाँ पे सोशल वेरिएशंस जो पाए जाते हैं, है ना, उसमें किस तरीके से एकोमोडेट करती है कंडीशंस को। तो यहाँ पर 2 फेजेस हैं जिस तरीके से वो कर सकती है कि इन डेमोक्रेसी मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू, ऐसा कि यानी कि वर्क विद द माइनॉरिटी, यानी कि मेजॉरिटी जो है आप ऐसा आउटकम अचीव कर सकें, इसके लिए किस तरीके से वर्क करती है कि डेमोक्रेसी यहाँ पर एक जनरल व्यू रिप्रेजेंट करती है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो नीड्स होती हैं, यानी वो किस चीज़ की नीड होती है कि जो माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करें। एंड डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी only as long as every citizen has a chance of being in majority at some points of the time। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो accommodation of social diversity है, वहाँ पर किस तरीके से गवर्नमेंट ये वर्क करती है, ये इंश्योर करती है कि पीसफुल और हारमोनियस लाइफ हो सिटीजन्स के बीच में, है ना। यूजुअली जो प्रोसीजर है जो कंडक्ट कराया जाता है कॉम्पिटिशन्स, जो कि रिड्यूस करती हैं सोशल टेंशन्स को, जैसे कि यहाँ पर फेयर चांस दिया जाता है। एंड डेमोक्रेटिक जो रिज्म होता है वो उसके अंदर एबिलिटी होती है सोशल डिफरेंसेस को, डिवीजन्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, है ना, ये सब रिड्यूस करने की एक, क्योंकि एक उसके पास एक प्रोविजंस होते हैं, रिजर्वेशन और स्पेशल प्रिविलेजेस की कारण ये क्या कर सकते हैं, बेटर वे में डेमोक्रेसी जो है एकोमोडेट कर सकती है। डेमोक्रेसी इवॉल्व्स न्यू मैकेनिज्म टू नेगोशिएट। डेमोक्रेसी क्या करती है, यहाँ आप देखेंगे कि जो एक ऐसा माहौल क्रिएट करती है ना, जिससे कि लोग जो हैं एक बेटर वे में जो है वर्क कर सकें, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि डिग्निटी एंड फ्रीडम को डेमोक्रेसी किस तरीके से यहाँ इस फेज़ में डेमोक्रेसी का आउटपुट कैसा है लोगों के अंदर, जैसे कि ये तो हम स्टार्टिंग में पढ़ा ही है डिग्निटी एंड फ्रीडम के बारे में कि भाई ये डिग्निटी को एनहेंस करती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स। सो किन फेजेस में डेमोक्रेसी बेटर रिजल्ट देती है, किन फेजेस में डेमोक्रेसी बेटर रिजल्ट नहीं दे पाती है, लेकिन अगर वो नहीं दे पा रही है तो उसके अदर रीजंस भी हैं। तो द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी विमेन की डिग्निटी को इंश्योर करती है, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती है, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल रेस्पेक्ट टू द इंग्रेडिएंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी हैव लीगल एंड मोरल फोर्स इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इन इंडिया ये क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है द क्लेम ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेट कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो हैं डेमोक्रेसी के वो क्या है कि द एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर, यानी कि डेमोक्रेसी को हर पल जो है एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, उसको हर फील्ड में देना पड़ता है। एंड पीपल ऑलवेज कम्स अप मोर एक्सपेक्टेशंस, और लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं और जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो डेमोक्रेसी से और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। आप देखेंगे कि द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इन इट्स testimony to the success of democracy and transform people from the status of the subject into the citizens. That's all due to the democracy only. So यहाँ पर हमने देखा कि किस किस फील्ड में डेमोक्रेसी gives a better result, और यहाँ पर जिसमें वो बेटर रिजल्ट नहीं दे पाती है उसके कौन कौन से अदर रीजंस भी हो सकते हैं। ऑल इन ऑल वी कैन से कि द डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर्स। So thanks for watching this video.